हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। आई नो कि मैंने कब से लॉन्ग टर्म वीडियो नहीं डाली एंड शॉर्ट टर्म भी मैं काफ़ी धीरे धीरे डालती हूँ एंड इवन मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं इतना कुछ नहीं डाल रही हूँ। आई नो, बट मेरी हायर स्टडीज़ हो गई है तो मुझे उस पर भी फोकस करना होता है एंड ऑल। तो बहुत ज़्यादा घौच-पौच चल रहा था, बहुत सारे काम आ गए थे बीच में, कहीं जाना पड़ा था एंड फिर एग्ज़ाम्स आ गए थे एंड मेरे फिर से एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। पर अभी उनमें 20 डेज़ हैं एंड मेरे पास एक्चुअली 5 to 6 लॉन्ग टर्म वीडियो लाइन्ड अप है एंड मुझे एडिट करनी है वो। बट आई प्रॉमिस यू कि उनमें से कम 3 से 4 तो डल ही जाएंगी एंड या पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी बहन का, मैं बाल ठीक कर लूँ मेरी बहन का जो है रिबॉन्डिंग एंड स्मूदनिंग जो सेशन था वो कैसा गया। उसने मैं मेरी मम्मा ने उसको कब से बोल रखे कि तू रिबॉन्डिंग करा रहा है एंड ऑल, बट वो कभी मानती नहीं थी। शी वॉज लाइक कि मेरे नेचुरल हेयर इज़ ब्यूटिफुल एंड आई लाइक देम एंड ऑल। बट फाइनली वो कैसे भी करके मानी एंड इट वॉज 5 hours लॉन्ग प्रोसेस। मैं लिटरली दोपहर के 12 बजे गई थी उसके साथ सैलून एंड मैं शाम को ऑलमोस्ट 5:30-6 बजे घर आई हूँ एंड या काफ़ी टाइम लग गया है, वी नो। बट मैं आपको बताऊँगी उसमें क्या क्या स्टेप्स हुए, उसके बाल अब कैसे हैं एंड आई टेल यू एवरीथिंग जो भी हुआ उधर। And let's get into the video. Let's not take much time and let's go and I hope you like the video. ओके तो स्टार्ट करते ही सबसे पहले हेयर वॉश स्टार्ट हुआ था मेरी बहन का एंड मैं आपको इस वीडियो में शायद ही अपनी ज़्यादा शक्ल दिखाऊं, मतलब दिखाऊंगी नहीं, मुझे नहीं लगता मैं दिखाऊंगी क्योंकि मैं तेल लगा के आ रखी थी, क्योंकि संडे था एंड ऑयलिंग एंड वॉशिंग हेयर वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है संडेज़ को। सो या फिर जब बाल धुले फिर आए एंड उसको सुखाया उन्होंने एंड मैं बताती हूँ इधर ऑलमोस्ट 4 से 5 स्टाफ के लोग चेंज हुए हैं मेरे बहन की बाल करने के लिए। सच्ची बता रही हूँ मैं, काफ़ी लोग लगे। देखो अब वो पहले जो मैम कर रही थी वो गई एंड अब दूसरी एंड तीसरी मैम आई एंड उन्होंने किए। अब आप देख सकते हो मेरे बहन के बाल कैसे हैं, ऐसे हैं, कर्ली बाल हैं। उन्होंने देखो स्टार्टिंग में वॉश करा, फिर स्टेप 2 उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाल बांध दिए एंड छोटे छोटे सेक्शंस लिए एंड पता नहीं क्या कर रहे थे, वैसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था एक ही चीज़ बार बार अप्लाई करे जा रहे, जैसे आप बार बार ग्लू अप्लाई करते रहोगे तो वो एकदम स्टिक हो जाएगा ना कोई चीज़, वैसे हो रहा था। तो पहली बार जब इन्होंने अप्लाई किया तो इट वाज लाइक दिस, उन्होंने ऐसे कुछ अप्लाई किया, पहले हाथ से अप्लाई किया जस्ट लाइक सम ऑयल और समथिंग एंड इतना कैमरा क्यों हिल रहा है क्योंकि ये मतलब शूट करने के लिए मैं थोड़ी सी साइड हो गई थी, साइड मतलब बिल्कुल कोने पे जाके बैठ गई थी मैं एंड मेरा हाथ एकदम हवा में था, मैं किसी चीज़ का बैलेंस नहीं कर रही थी। यू कैन सी, यस आप मुझे देख पा रहे हैं, पीछे मैं ही हूँ एंड मैं लेजेड ऑयल में जूड़ा बना के बैठी हुई हूँ इधर। उसके बाद मेरे को थोड़ी प्यास भी लगी थी तो मैं पेप्सी भी लाई थी एंड उधर बैठ के मैं बस एंजॉय कर रही थी और देख रही थी कि क्या क्या हो रहा है। तो बालों पे वापस आते हैं ये सब वो जो तेल की तरह लगा रहे थे हाथों से, उन्होंने सारे बालों के सेक्शंस पे लगाए एज यू कैन सी, धीरे धीरे छोटे छोटे बालों के सेक्शन पे एंड अब आप देखोगे तो पहले किसी और ने बाल धोए, दूसरा कोई और बाल पकड़ रहा है, तीसरे कोई और बालों पे लगा रहा है। अभी रुको वीडियो के आगे जाओगे ना आप लोग, मतलब थोड़ा सा जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा और भी लोग आएंगे, ठीक है। तो आप मुझे पीछे वैसे देख सकते रिकॉर्डिंग करते हुए मैं कैसी टेढ़ी सी बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरे को रिकॉर्ड करना था। और कितनी देर लगाएंगे ये, और वैसे देखो एक सेक्शन हो गया है बालों का, अब वो दूसरी साइड लगा रहे हैं एंड मैं बताऊँ इसमें ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं, ये जो प्रोसेस था इसमें बस 5 घंटे इसलिए लगे क्योंकि इसको ऐसे जैसे इन्होंने पॉलिथीन में अभी रैप कर रखे हैं बाल,
वैसे रैप करके आधा आधा घंटे के गैप में इन्होंने 4-5 बार ही रखे हैं बाल। तो ऐसे मेरी बहन की गर्दन मैं सोच रही हूँ कितनी दुख गई होगी ना, क्योंकि मैं जब अच्छा मैंने वैसे डाली नहीं है वीडियो, पर इससे पहले जब मैं कटिंग करवा के आई थी ना, मैं तो आधे घंटे में ही मेरी कमर बहुत ज़्यादा दुख गई थी सच्ची में। तो अब इन्होंने पॉलीथिन हटा दिया था, बाल वैसे ही थे, मतलब अभी वॉश नहीं किए थे, बाकी वैसे बाल खोल दिए थे। अब मेरी दीदी ने कहा चलो वैसे ही बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं, तो आप मेरी थ्रेडिंग ही कर दो। तो दीदी ने थ्रेडिंग एंड अपर लिप्स वगैरह जो भी करवाते हैं वो लोग वो करवा ली। लाइक मैं तो नहीं करवाती, वैसे उन्होंने जो करवाना था उन्होंने वो करवा लिया। इसके बाद जैसे ही थ्रेडिंग एंड ऑल जो भी था वो हो गया, उसके बाद आई वाज लाइक जल्दी वॉश कर दो भाई, मेरे को सेकंड स्टेप देखना है जो आप सेकंड करोगे। तो फाइनली उन्होंने हेयर वॉश किया एंड आई वाज लाइक ये दीदी वापस आ गई, वो जो जिन्होंने पहले हेयर वॉश किया था। आई गेस ये ना इस सैलून में ये होता होगा कि जिसका हेयर वॉश का काम है वो हेयर वॉश ही करेगा, जो ये करता है वो ही करेगा एंड ऑल। तो उन्होंने फिर से हेयर वॉश कर दिया एंड मैं सच्ची बताऊँ दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट। यस गाइस, अभी जैसे बाल सूख रहे हैं एंड वो दीदी सुखा रही हैं या मैम जो भी हैं वो सुखा रही हैं, पर दिस वाज एन एक्सपेरिमेंट बिकॉज इस पार्लर में हमें लाइक जाते हुए इतना टाइम नहीं हुआ, मतलब दूसरी या तीसरी बार जा रहे होंगे एंड वी वर लाइक हम इसी से ही करवाएंगे। इस सैलून में जाते हुए हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और पता नहीं क्यों, मतलब आई गेस ट्रस्ट बिल्ड हो गया मेरी बहन का, इसलिए हमने कहा इधर से ही करवाएंगे। वरना हमारी लिस्ट में इतने सही सैलून थे जो अच्छे से अच्छा सैलून था वो था, पर पता नहीं क्यों इधर से करवाया हमने एंड दिस वाज एन टोटली एक्सपेरिमेंट थिंग। सो इन मेरी बहन के बाल सूखे फाइनली, अब कोई और आ गया। यस, अब कोई आदमी टाइप बंदा आया एंड ही वाज स्ट्रेटनिंग माय सिस्टर्स हेयर। उसके बाद हमने कहा था कि थोड़ा हेयर कट भी कर ही दो, तो वो फिर हेयर कट हुआ, मतलब स्ट्रेट करने के बाद इन्होंने भी वही किया, एक लड़की ने बाल पकड़े, दूसरे सेक्शन को डिवाइड किया एंड फिर एक सेक्शन पे स्ट्रेटनिंग की एंड की। वो एक्चुअली मैं सोच रही थी कि चलो मेरी बहन की गर्दन तो दुख ही रही है, उसकी कमर भी दुख रही है, पर उनके हाथ कितने दुख रहे होंगे, जैसे एक एक सेक्शन का मतलब वो करते हैं, स्ट्रेटनिंग करते हैं, एक एक सेक्शन को छोटे छोटे सेक्शन को बार बार करते रहते हैं ताकि वो हो जाए। तो आई वॉज लाइक हैट्स ऑफ टू दी सलोन पीपल एंड फाइनली जैसे ही स्ट्रेटनिंग हो गई इन्होंने फिर मेहंदी जैसा कुछ लगा दिया। यस गाइस, एक और लेयर लगा दी इन्होंने एंड आई गेस दिस वाज द सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप, क्योंकि स्ट्रेटनिंग को अगर सेकंड समझे तो ये थर्ड स्टेप है। फिर इन्होंने सेक्शन डिवाइड कर करके फिर से वही मेहंदी लगाई। इस बार हाथ से नहीं लगाई इन्होंने दैट इज़ गुड, ब्रश से लगाया एंड फिर वो ऐसे लगाए जा रहे थे एंड मैं अभी तक क्यूरियस थी कि ये लगा क्या रहे हैं। बट आप देख सकते हैं मेरी बहन को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी गुस्सा आ रहा है बिकॉज शी वॉज सिटिंग लाइक फॉर 5 आवर्स। अभी उसको बैठे बैठे हो गए थे ऑलमोस्ट 2 आवर्स। जी हाँ गाइस, क्योंकि उन्होंने जब तक वॉश किया फिर वो मेहंदी टाइप्स लगाया एंड फिर उसे रखा, वॉश किया, थ्रेडिंग की, उतने में ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके थे। उसके बाद आया एक नई चीज़ विच वॉज अ कार्डबोर्ड। अब उन्होंने क्या किया, कार्डबोर्ड पे दीदी के बाल रखे हैं और अब 2 नहीं 3 लोग लेजिट लगे हुए थे इतने से बालों पे। इतने बड़े तो मेरी बहन के बाल है भी नहीं, मतलब ऑलमोस्ट मेरे जितने ही हैं, मतलब आई मीन थोड़े से ही बड़े होंगे। तो उन्होंने कार्डबोर्ड पे चिपका दिया एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड कि ये हो क्या रहा है। पर ये सुंदर बहुत लग रहे हैं, टच वुड, क्योंकि एकदम स्ट्रेट एंड एकदम चिपके हुए हैं ये। एंड आई एक्चुअली आई लाइक दीज टाइप ऑफ हेयर जो एकदम बात मान लेते हैं आपकी, क्योंकि मेरे बाल जैसे हैं ना वो मेरी बात नहीं मानते हैं तो उन्होंने वही किया कि सेक्शन में ले लेके फिर उस कार्डबोर्ड पे चिपकाते रहे वो एंड उसके बाद एक नई लेडी की एंट्री होगी अभी। वेट फॉर इट अभी तक हो चुके थे 3 घंटे एंड फाइनली तीसरी बार मेरी बहन के बाल वॉश हो रहे थे
एंड अगर आपने अभी इस क्लिप की स्टार्टिंग में देखा हो, मैंने एक बच्ची को भी रिकॉर्ड किया था। एक्चुअली शी वॉज द शो स्टॉपर बिकॉज शी वॉज सिंगिंग म्यूज़िक, वो बातें कर रही थी। एंड आई वॉज लाइक, इतनी छोटी बच्ची में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया बात करने का, क्योंकि जब लाइक वो 3 साल की थी एंड जब मैं 3 साल की थी मेरे को याद भी नहीं है कि मैं कैसी थी, मैं किसी से बात करती भी थी या नहीं, मेरे को तो बिल्कुल भी याद नहीं। एंड शी वॉज सो करेजस कि सबसे बात कर रही थी वो, इवन मेरे से एंड जो दीदी हैं सबसे, लाइक हर एक बंदे से जो ओनर है एंड ऑल, सबसे बात कर रही थी। लेट मी शो यू वंस अगेन, दिस वॉज द गर्ल, द कर्ली हेयर्ड गर्ल एंड शी वॉज सो प्रिटी, गोलू मोलू बच्चा। एंड शी वॉज प्लेइंग अराउंड। एक्चुअली वो अपना हेयर कट करवाने आई थी, तो जब तक जो हेयर कट करने वाले सर थे वो फ्री नहीं होते तब तक वो ऐसे ही शी वॉज प्लेइंग अराउंड। तो फाइनली जब हेयर वॉश हो गया फिर मेरी बहन को लाया गया एंड वो जो उन्होंने गले पे पहना होता है वो उतारा गया एंड टावल लगा दिया। एंड आई वाज लाइक, ये फिर से मत करना, तुम फिर से मेहंदी जैसा कुछ लगाओगे। एंड दे वर लाइक, हा हा हा, नहीं पहले हम ड्रायर से ब्लो ड्राई करेंगे बाल। तो उन्होंने फिर वही किया, ब्लो ड्राई किए बाल। पहले कॉम किया, नहीं नहीं, पहले कॉम किया फिर ब्लो ड्राई किए। जी। आफ्टर ब्लो ड्राइंग उन्होंने, मैंने कहा था कि फिर से मत लगा देना कुछ बालों पे। एंड दे वर लाइक, हा हा हा, जोक्स ऑन यू, हम तो फिर से कुछ लगाने वाले हैं। एंड उन्होंने वही किया, उन्होंने फिर से बालों पे कुछ लगा दिया, जैसे अभी बाल सूख रहे हैं। तो आई वॉज लाइक, चलो 3 घंटे हो गए, क्या पता हो गए हों। पर उन्होंने कहा, नहीं नहीं बच्चा, रुको 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 ज़रा। एंड उन्होंने मेरा पोपट किया। एंड एक और आदमी की, एक बॉय की एंट्री हुई है यहाँ पे, जिन्होंने बाल पकड़ रखे हैं एंड फिर से इन्होंने कुछ बालों पे लगा दिया है। मुझे लग रहा था ये सेम ही चीज़ अप्लाई करे जा रहे हैं, मैं सच्ची बता रही हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा था कुछ और अप्लाई कर रहे हैं वो, बस एक ही चीज़ ऐसा लग रहा था, अलग अलग बंदा आएगा वो अप्लाई करके चला जाएगा, फिर आधा घंटा रुकेंगे एंड वॉश करके फिर आएंगे, फिर लगाएंगे, फिर रुकेंगे, फिर वॉश करेंगे। ऐसे ही चेंज चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा था। पर देखते हैं आगे क्या होता है, मेरे को खुद ऐसे याद नहीं है कि क्या क्या हुआ था स्टेप्स। आगे चलते हैं और देखते हैं साथ में कि क्या क्या हुआ था। और ओके, सो पीपल, इधर एंट्री होती है एक और अलग पर्सन की, एक अलग मैम की। अब उन्होंने क्या किया, अब हेयर वॉश ना करके, उन्होंने हेयर वॉश नहीं किया, उन्होंने आई गेस बाल सुखा ही दिए थे, सिर्फ ब्लो ड्राई किए एंड उन्होंने सिर पे कुछ तो लगा ही दिया। एंड लुक एट दिस, मैंने कहा ये जो अभी लिक्विडी सा था वो कहाँ गया भाई, कुछ पता ही नहीं चला। एंड मुझे लग नहीं रहा था उन्होंने बाल धोए हैं या कुछ, पर पता नहीं कहाँ गया, वो उड़ गया पता नहीं। समझ नहीं आ रहा। उसके बाद उन्होंने जो आगे के फ्लिक्स होते हैं, बैंग्स होते हैं, वे वो स्ट्रेट किए, जो रह गए थे उस टाइम पे स्ट्रेट करने पहले उन्होंने वो स्ट्रेट किए। एंड उसके बाद आप देख सकते हो ये मेरी बहन पुराने वाली और ये मेरी नई वाली बहन। एंड ऐसे 5 घंटे निकल गई फाइनली। जी, तो कैसी लगी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। एंड मैंने इस पर 5 घंटे बिताए हैं, लाइक 5 घंटे में मैं बहुत कुछ कर सकती थी। दोपहर के 12 से 6 बजे के बीच में मेरे इतने सारे काम हो जाते, पर मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वीडियो शूट किया है सैलून में बैठ के। तो मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करो, इस वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करके।
उन लड़कियों के साथ या लड़कों के साथ जिनको अभी सैलून जाना है किसी काम से, एंड स्पेशली उन लड़कियों को जिनको बाल के काम से जाना है सैलून, तो जल्दी से शेयर कर देना एंड उनको भी बताना कि ये कैसे आपको यूज़फुल लगी वीडियो, एंड ये वीडियो में आपको क्या क्या पता चला, स्टेप्स पता चले केराटिन के, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग एंड ऑल। मेरे को इतना कुछ नहीं पता कि वो रिबॉन्डिंग हुई है कि नहीं, बट स्मूथनिंग एंड केराटिन हुआ है एंड इट वॉज 5 आवर्स। मैं फिर से बता रही हूँ 5 आवर्स लॉन्ग प्रोसेस, बट या मैंने वीडियो कैसे भी शूट कर लिया एंड फाइनली आई एम पोस्टिंग इट फाइनली। सो please like, comment, share and subscribe and stay tuned for more videos. Till then, watch previous videos. Links are in the description box and I'll see you in the next one. Bye.